स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की। दरअसल पश्चिम बंगाल में छठे चरण के तहत 43 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले हंगामे की खबरें भी खूब सामने आई हैं। आपको बता दें कि हिंसा और हंगामा देखने को मिला है। दिनाजपुरा के चोपड़ा में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। वहीं जो मतदाता हैं उनमें भी खौफ देखने को मिल रहा है। तो दिनाजपुर में गोलीबारी की खबर सामने आई है। चुनाव से पहले ये गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा क्षेत्रों में रात से लगातार गोली चल रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनमें डर देखने को मिल रहा है। मतदान करने वाले लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो पुलिस और केंद्रीय जवानों के साथ ही मतदान करने जाएंगे। वो लोग ऐसे ही अकेले मतदान करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो बदमाश हैं वो लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा, हंगामा और तनाव के बीच मतदान लगातार जारी है। इसके लिए हमारे सहयोगी शांतनु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन जो हिंसा और हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब जो चुनाव से पहले हिंसा हुई है वो भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर पश्चिम बंगाल में हुआ क्या है? सरकार क्यों जो हिंसा हो रही है, हंगामा हो रही है, उसको लेकर के कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर कानून व्यवस्था इतनी कैसे बिगड़ गई है वहां पर? तो हम जो सबसे बड़ी सवाल जो आपने कहा है कि फिलहाल मतलब व्यवस्था मतलब हाल ऐसी कैसे हो गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अभी 6 चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन लगातार पिछले जो 5 चरण का जो चुनाव बंगाल में जो हुआ था, हम लोग कई क्षेत्रों पर, कई इलाका से लगातार बम पड़ी, किसी लोगों का जान भी जा चुका है। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल जो यही सामने आ रहा है, अगर कोई सरकार ने जो सरकार के लिए कोशिश करेगा, को आम जनता का भलाई के लिए जो लोग कहते हैं, जो पार्टी का लोग जो कहते हैं कि हम खुद आम जनता के पास आए, हम आम जनता कुछ करेंगे, लेकिन वो लोग क्यों मतलब बवाल करे, क्यों झड़प करे, क्यों बमबारी के, क्यों गोली करे? आप देखिएगा सीधा तौर से हम जो देख रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी तक जो फिलहाल जो चल रहा है आपका 43 सीटों पर मतदान हो रहा है आज। लेकिन उसके साथ साथ दिनाजपुर, नदिया जिला की नवद्वीप और उसके साथ साथ नागपुर क्षेत्र पर कई जगह से मतलब बड़े से बड़े खबर आ रहा है। ये कई इलाका से मतलब बमबारी हो रहा है, झड़प हो रहा है, जो केंद्रीय जवान भी सामने खा रहा है, जवान लोगों का सामने भी पिटाई कर रहे हैं। इसी इलाका जैसे आपका बर्धमान क्षेत्रों से जो मतलब अभी जो खबर आ रहा है, बर्धमान क्षेत्रों से भाजपा का जो बलिष्ठ जो उम्मीदवार जो है उसको मतलब इधर पिटाई की। ये जो लगातार हिंसा बंगाल में चल रहा है, लेकिन ये थामने का नाम नहीं ले रहा है। सीतापुर से हम लोग यही बोल सकते हैं, पूरा देश की चुनाव एक तरफ, बंगाल की चुनाव दूसरा तरफ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हिंसा हो रही है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दिनाजपुर में हिंसा की अगर मैं बात करूं, दिनाजपुर में भी हिंसा हुई है। आखिर उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या पुलिस ने FIR लिखी है? क्या पता चल पाया है कि हिंसा करने वाले लोग कौन थे वहां पर? दिनाजपुर में जो मतलब जो आरोप लगा रहा है, तृणमूल के ऊपर जो आरोप है, क्योंकि भाजपा की कहीं मतलब उसी जो गांव में, चोपड़ा जो गांव है, उसी गांव में मतलब ज्यादा भाजपा की समर्थक लोग हैं। वही पे मतलब अचानक जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रहा है, अचानक कार कम से कम 4-5 बाइक लेकर कोई लोग आया और मतलब बोली किसी मतलब रास्ता में जो सामने जो मकान आया, सभी मकान में मार के चलाए गए। उसके बाद बमबारी काल रात से शुरू हुआ। इसका कारण सिर्फ एक है, ये गांव वालों का सिर्फ यही बोल रहे हैं कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, मतलब तृणमूल की ओर से कई इलाका पर जो बवाल हो रहा है, इसका मतलब आप यही हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ लोगों को मतलब डरा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब हिंसा की खबरें सामने आती हैं तो लोगों में डर बैठना जायज भी है। लोग तो डरेंगे ही, क्योंकि उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। प्रशासन लगातार कहता है कि आप बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आइए, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तो फिर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर लोगों के मन से जो डर है वो कैसे कम होगा? क्या जो लोग वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अगर मैं पोलिंग बूथों की बात करूं तो वहां पर सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं अभी तक?
बिल्कुल। देखिए अभी मतलब आप अगर देखेंगे तो पिछला जो पंचायत चुनाव थे, पंचायत चुनाव में करीब 100 के आसपास लोगों का मौत हो चुका था। लेकिन अभी इस जो चुनाव में अभी मतलब जो हिंसा हो रहा है, लेकिन अभी तक आज का जैसे मतलब 4 जिला में जो चुनाव हो रहा है, इसी में अभी तक आपका खबर नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ गया, सुबह से हम जो देख रहे हैं, ये लंबे कतार है तो नजर में आया। और इस बार सबसे बड़ी बात तो यही है, इस बार पोलिंग का मतलब परसेंटेज भी ज्यादा है, क्योंकि हम पिछले जो 5 चरण का जो चुनाव देखे हैं, 5 चरण का चुनाव करीब 80 से 85% का पोलिंग का मतलब हुआ है। तो इसी डर से जो लोग मतलब तृणमूल की किसी जगह पे आपका भाजपा की, तो ये जो लोग मतलब बवाल करता है, मतलब इतना ज्यादा पोलिंग देता है। लेकिन कई ऐसी कोई गांव है जहाँ पे मतलब आदमी लोग खुद ऐसी भी बोल रहे हैं कि हम पिछले 7 साल मतलब मतदान नहीं कर सके, लेकिन अभी जो हम सेक्टर जो वाहिनी आया वो मतलब वो खुद उसको लेके गए। इसके बाद चोपड़ा में जैसे देखिएगा, आज सुबह सुबह जो बवाल हुआ था, बवाल होने के बाद मतलब केंद्रीय वाहिनी और पैरामिलिटेंट फोर्स और आपका सब मिलकर वो चोपड़ा गाँव पे गया। कम से कम 100 से 200 लोग को गांव से बाहर निकाला और बोलिए उसको मतलब सीधा तौर से बूथ पर लेके गया और मतदान किया। ये जो बंगाल का देख रहे हैं, ये सीधा तौर से यही बोल रहे हैं कि बंगाल का हिंसा थमने का कोई नाम ले ही रहा है। हाँ, बंगाल में बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, और ये कोई पहला चरण नहीं है जब हिंसा की खबरें सामने आ रही हूँ। लगातार चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले भी हिंसा की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, हंगामा खूब देखने को मिल रहा है, हिंसा भी हो रही है, लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका चुनाव पर कितना असर पड़ रहा है? चुनाव परिणाम जो है इससे कितने प्रभावित होंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का चुनाव के लिए इस साल जो हो रहा है वो सीधा तौर पर हम यही कह सकते हैं कि तृणमूल और भाजपा के बीच ही लड़ाई हो रहा है ज्यादा, क्योंकि और आपका सीपीएम और मोर्चे का जो टीम बनाया है वो जो जोड़ किया है, लेकिन उसका कोई असर है अभी तक देखने को मिला है। लेकिन अभी सीधा तौर से ही कहे, हम लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा जो चुनाव चल रहा है ना, चुनाव में सभी लोगों का सिर्फ यही कहना है कि मतलब कोई भी अगर सरकार बनेगा, अगर भाजपा बनाएगा या तृणमूल बनेगा, तो सबसे बड़ी तो बात है कि विरोधी जो दल रहेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि बिल्कुल जो विरोधी दल रहेगा वो वो बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में बवाल और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि नदिया में भी बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वहां पर भी जो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनमें झड़प की खबर सामने आ रही है। साफ तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका आरोप है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव जरूर हो रहे हैं, लेकिन चुनावों में जो हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। তো ওদেরকে দেখছি দেখে ওরা আমাদের দেখে আরো পালিয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো ভালো মতো আর কি দেখা যায়নি, যে বলতে পারবো যে ছেলেগুলোকে তো ওরা পালিয়ে গেছে। তারপরে আমরা দেখতেছি যে এদের বাড়িতে নাকি ফায়ার হয়েছে। তো ফায়ার হয়েছে, তো দেখলাম রাত্রে, তখন এইটুকু দেখে শুনে তারপর আর কি করবো কিছু না। তারপরে কালকে রাত্রে মিডিয়াকে ফোন করছি, পুলিশ প্রশাসনকে সবাইকে ফোন করেছি, কিন্তু 2 ঘন্টা হয়ে গেছে ফোন করার জন্য, কিন্তু কোনো পুলিশ থেকে রেসপন্সও পাওয়া যায়নি, কোনো রকমের রেসপন্সও পাওয়া যায়নি। তারপরে শেষে আমরা মিডিয়াকে ফোন করছি, মিডিয়াকে ফোন করার পরে তখন মিডিয়া বললো যে এখন তো যাওয়া যাবে না, তো কালকে সকালে দিই। তো कितना बजे কয়টার সময় ঘটনা? এটা হচ্ছে 12:30 দিন। तो जो स्थानीय लोग हैं उनमें डर भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर लोग चाहते हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन चुनाव के दौरान जब हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं तो वो भय का माहौल जरूर पैदा करते हैं। लेकिन अगर बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की जाए तो जो हिंसा का सिलसिला चल रहा है उसका परिणामों पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, और ये जो है 2 मई के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।